राधे राधे। किसी से कुछ सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपने अस्तित्व को भुलाकर किसी और के अस्तित्व को अपनाकर खुद का और साथ ही ईश्वर रूपी कारीगर का भी अपमान होता है, जिसने आपको सबसे अलग बनाया है। इसलिए आप जैसे हो वैसे ही रहो। किसी के और के रंग में आपको रंगने की जरूरत नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि हम सब में एक ऐसी खासियत होती है जो हम सभी को खास बनाती है। बस उसे हमें खुद के अंदर तलाश करना होता है। इसलिए आप जैसे भी हैं, आप अच्छे हैं। आपको किसी और के जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आपको कुछ बनना है तो अपने आप को पहचानो, अपनी क्षमताओं को पहचानो और अपना श्रेष्ठ संस्करण बनो। तीसरी सीख। एक बार की बात है, एक गांव में एक राजा था। उस राजा ने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयाँ जीती और काफ़ी हद तक उसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया, क्योंकि समय के साथ राजा की सूझबूझ और साहस के कारण उसका साम्राज्य बढ़ता गया। राजा या तो अपने शत्रुओं को परास्त करके वहां अपने साम्राज्य का झंडा गाड़ता है, या फिर शत्रु स्वयं उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता था। उसके साम्राज्य के अंदर भी सुख और शांति का माहौल रहता था। वहां लोग बिना किसी डर और भय के खुशी से रहा करते थे। उसी प्रकार धीरे धीरे अब उसका जीवन 60 वर्ष का हो गया था। राजा बहुत खुशी के साथ रहा करता था, लेकिन अब वो वयस्क होने लगा था। उसका एक ही पुत्र था जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। राजा ये जानते थे कि इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने के लिए उम्र से ज़्यादा समझदारी और कुछ बातें महत्वपूर्ण और मायने रखती हैं। जो इन बातों को अपना लेता है वो इतने बड़े साम्राज्य को आसानी से संभाल सकता है, उस पर शासन कर सकता है। तभी एक दिन राजा ने अपने बेटे को अपने कक्ष में बुलाया और कहा, सुनो बेटा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 20 साल के हैं या फिर आप 60 साल के। ये दुनिया ऐसी है जो आपकी हैसियत के हिसाब से ही आपकी इज्जत करेगी। हर मनुष्य यही चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसे मजबूत समझें, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो सबसे पहले ये याद रखें कि कभी भी किसी से आपका खुद का सम्मान करने के लिए ना कहें। किसी से अपने सम्मान की भीख न मांगे। ये एक कमजोरी की निशानी होती है, क्योंकि सम्मान लोगों के लिए एक शक्ति होती है। आप खुद इतने अनमोल और शक्तिशाली बने ताकि आपका सम्मान उन्हें करना पड़े। क्या आप जानते हैं कि लोग समुद्र का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि वह किसी को भी उसका सम्मान करने के लिए नहीं कहता है, बल्कि समुद्र की शक्ति से प्रभावित होकर लोग उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। लोगों के मन में समुद्र के सम्मान के अलावा आपके पास उस तरह की ताकत बनाने का कोई और तरीका नहीं है, ताकि लोगों को किसी भी स्थिति में आपका सम्मान करना पड़े। इसके लिए आप स्वयं को जीवन के हर पहलू में मजबूत और शक्तिशाली बनाएं। किसी से किया गया वादा हमेशा पूरा करें। इससे आपको स्वचालित रूप से सम्मान मिलेगा। साथ ही दयालु बने और दूसरों का भी सम्मान करें। या फिर याद रखें कि हमेशा दूसरों से सीखते रहें। कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। आप कभी भी सब कुछ नहीं जान सकते। जीवन की वास्तविक शिक्षा भी वास्तविक जीवन से ही मिलती है। युवावस्था में आप जितनी चुनौतियों का सामना करेंगे तो आप उतने ही अधिक मजबूत बनेंगे। आने वाले समय में आप और भी ज़्यादा प्रगति करेंगे। इस जीवन का वो पल है जिसमें आपको खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है, खुद को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है। तब आप एक अनमोल और शक्तिशाली व्यक्ति बन सकते हैं। अपने जीवन को बेहतर बनाएं और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। कुछ लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश भी करेंगे। ये लोग आपके मित्र या परिवार में से कोई भी हो सकते हैं। ये आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे या फिर आपको ऐसी आदतें अपनाने के लिए कहेंगे जिससे आपका समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद होंगे। वो लोग इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि वो आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकते। वो आपकी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे क्योंकि उनकी कमजोरी और आलस्य के कारण वो काम करने में असमर्थ हैं। वो नहीं चाहते कि आप ऐसा कर सकें। साथ ही लोग आपको पीछे खींच लेंगे, क्योंकि कुछ दोस्ती सिर्फ थोड़े मनोरंजन के लिए बनाई जा सकती है। इसलिए जब आप उन चीज़ों को करना बंद कर देंगे तो उनका मज़ा कुछ समय के लिए कम हो सकता है,
जो वो आपके साथ बिताते थे। इसलिए वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे और आपको अपने जैसा बना देंगे। यदि आप ये बात सोच रहे हैं कि मुझे इतना त्याग क्यों करना पड़ेगा, मुझे तो जीवन आराम से जीना चाहिए, याद रखिए, अगर आप अपने लक्ष्य के लिए अपनी इच्छाओं को नहीं छोड़ोगे तो आपको अपने लक्ष्य का बलिदान देना होगा। यदि आप अपने लक्ष्य के लिए हार मान लेंगे और कुछ समय के लिए मौज मस्ती में फंस जाएंगे तो जीवन के अंतिम चरणों में आपको पछताना पड़ सकता है। राजा ने अपने बेटे से आगे कहा कि जब आप लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करेंगे तो आपको ऐसे नए लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए उन्हीं लोगों को प्राथमिकता देना शुरू करें जो आपके मूल्यों और लक्ष्य के साथ खड़े रहेंगे। बस उन लोगों से दूरी बनाकर रखें जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ जाने से रोक रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर से ही प्यार करें और अपना प्यार बनाए रखें। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको कुछ सफल आदतें अपनानी होंगी। कई बार आपको दूसरी जगह जाकर रहना पड़ सकता है, आपको अकेलापन भी महसूस हो सकता है, लेकिन ये बुरा नहीं है, बल्कि कुछ समय अकेले रहना भी अच्छा होता है। बल्कि इससे तो ये समझने में मदद मिलती है कि आप वास्तव में कौन हैं और आप अपने जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं। अब आपको ये जवाब मिल गया होगा। इस जीवन में हर वो इंसान सुखी है जो अपने से ऊंचे धनवान व्यक्ति और नहीं देखता। हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या विशेषता है, ये हम समझ नहीं पाते। आजकल देखो तो हर कोई किसी और की जैसा बनना चाहता है, वो किसी और की जिंदगी जीना चाहता है। हर किसी की जिंदगी की एक अलग ही खासियत होती है, बस उसको समझने की और अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है। जिस दिन आप अपनी क्षमताओं को समझ जाएंगे, उसी दिन से आपके अंदर से किसी और के जैसा बनने की या फिर किसी और का जीवन जीने की जो जिद है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आपको क्या लगता है, क्या मैं इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ? अब मंत्री तो राजा के पास नौकरी करता था, तो उसने राजा से कहा कि राजा साहब, आप कैसी बातें करते हैं? आप अगर नगर के राजा हैं तो सबसे बुद्धिमान नहीं हुए? तब राजा ने कहा, नहीं मंत्री जी, राजपाट तो मुझे विरासत में मिला है, लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। सच बताइए मंत्री जी, क्या मैं तुम्हें बुद्धिमान लगता हूँ? तब मंत्री जी ने कहा, नहीं राजा साहब, आप इस नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हैं। ये बात सुनकर राजा को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन राजा ने गुस्सा नहीं किया, क्योंकि राजा को ये पता था कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करता। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा कि बताओ, फिर बुद्धिमान व्यक्ति कैसा होता है? तब मंत्री ने राजा से कहा कि राजा जी, बुद्धिमान तो इस नगर में बहुत लोग होंगे, लेकिन हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। तब राजा ने कहा कि ठीक है, इसमें ढूंढने की क्या जरूरत है, हम यहाँ के राजा हैं। आप नगर में ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि जो भी बुद्धिमान व्यक्ति हो वो हमारे राज्य में आ जाए, उसको राजा साहब बुला रहे हैं। ये बात सुनने के बाद मंत्री जी कहते हैं कि राजा साहब, बुद्धिमान आदमी कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता, इसलिए अगर हम ढिंडोरा पिटवा भी देंगे तो हमारा महल मूर्खों से भर जाएगा, क्योंकि मूर्ख आदमी ही होता है जो अपने आप को बुद्धिमान कहता है, और वो अपने आप को बुद्धिमान साबित करने के लिए यहाँ आकर अनाप शनाप बातें करेगा। इसलिए राजा साहब, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उसके बाद मंत्री जी पूरी रात सोचते रहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे कि बुद्धिमान आदमी हमारे और राजा के पास आए। दूसरे दिन मंत्री जी राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजा साहब, आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा तरकीब, यदि हम ये तरीका अपनाते हैं तो बहुत जल्द ही बुद्धिमान आदमी हमारे पास आ जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ कौन सा तरीका है? तब मंत्री जी ने कहा कि हम पूरे नगर में एक ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे राजा को कोई ऐसी बात बताएगा जो उन्होंने कभी ना सुनी हो, तो हम उसको 1000 मोहरे देंगे। ये बात सुनने के बाद राजा थोड़ा हैरान से हुए। तब राजा ने कहा, मंत्री जी, आप क्या चाहते हैं कि हम कंगाल हो जाएं? क्योंकि ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो हमने नहीं सुनी है, और कोई व्यक्ति हमें ये बातें आकर बताएगा तो हमें 1000 मोहरे देनी होंगी।
और भला है वो व्यक्ति बुद्धिमान कैसे हो सकता है। मंत्री जी ने कहा, कोई बात नहीं राजा साहब, इसका भी एक तरीका है कि अगर हमें कोई भी नई बात बताएगा तो हम ये कह देंगे कि ये बात तो हमने पहले से सुन रखी है, और यदि हम उससे ये बात कह देंगे तो हमें 1000 मोहरें नहीं देनी पड़ेंगी। लेकिन अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो हमसे वो कोई नई बात नहीं करेगा, बल्कि वो मोहरें पाने के लिए कुछ ऐसा तरीका अपनाएगा कि हमारे पास और कोई रास्ता ही ना बचे उसे 1000 मोहरें देने के अलावा। यदि कोई ऐसा आदमी हमारे सामने आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि वही आदमी बुद्धिमान होगा। राजा ने ये सुनकर पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। देखा तो यहाँ बहुत सारे लोग आने लगे, राजा को नई नई बातें बताते थे। हर बातों को सुनकर राजा यही कहता था कि भाई ये बात तो मैंने सुन रखी है। ये ढिंढोरा सुनकर दूसरे राज्य से भी लोग आने लगे थे, क्योंकि 1000 मोहरों के लालच में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें बताई। कोई व्यक्ति बहुत पुरानी बात बताता तो कोई व्यक्ति बहुत दूर की बात बताता, लेकिन हर बात को सुनकर राजा यही कह देता था कि ये बात तो हमने सुन रखी है। थोड़े दिनों बाद ही एक साधु राजा के दरबार में आता है और कहता है कि राजा साहब, क्या नई बात बताने पर आप यहाँ पर मोहरे बांटते हैं? तो राजा ने कहा, हाँ, हम कोई नई बात बताने पर तो राजा ने कहा, हाँ, जो भी हमें कोई नई बात बताता है हम उसे 1000 मोहरें देते हैं, लेकिन बात ऐसी होनी चाहिए जो हमने कभी ना सुनी हो। तो साधु ने कहा, ठीक है राजा साहब, कि ये बात मैंने अपने दादाजी से सुनी थी कि हमारे दादाजी बताया करते थे कि हमारे परदादा के पास बहुत सारा धन था, और आपके परदादा जो पृथ्वी सिंह थे वो यहाँ के राजा थे। लेकिन एक बार यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जो शायद आपको भी पता नहीं होगा। सिंह जी जब यहाँ के राजा थे उस समय हमारे नगर में एक अकाल पड़ा था, जिसके अंदर यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और राजपाट में धन की कमी हो गई थी, और मेरे परदादा के पास बहुत ज़्यादा धन था। तब आपके दादा ने मेरे दादा से 2000 सोने की मोहरें उधार ली थी। मेरे परदादा हमेशा ये बात कहा करते थे कि यदि पृथ्वी सिंह जी पिताजी को 2000 मोहरें लौटा देते तो हम कभी गरीब नहीं रहते। अब देखो ना राजा साहब, मेरे परदादा ने आपके दादाजी की मदद की थी, इसीलिए हमारे परदादा गरीब हो गए। फिर हमारे दादाजी भी गरीब रहे, हमारे पिताजी भी गरीब रहे, और मेरा भी एक गरीब परिवार में ही जन्म हुआ, और इसीलिए मैं साधु बन गया। मुझे पता था कि यदि मैं आपके पास आऊँगा तो आप मुझे मोहरें वापस तो नहीं देंगे, क्योंकि आपने ये बात सुनी ही नहीं है। लेकिन आपने ये बात कही कि जब मुझे कोई नई बात बताएगा तो मैं उसे 1000 मोहरें दूंगा, तो इसीलिए मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इतनी पुरानी बात का पता चले। अब ये बात सुनने के बाद मंत्री को पता चल गया था कि ये साधु इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि राजा तो अब फंस चुके थे। अगर आप राजा ये बात कह देते हैं कि ये बात मैंने नहीं सुनी, तो शर्त के मुताबिक 1000 मोहरें उसको देनी पड़ेंगी, क्योंकि राजा ने इसी बात का ढिंढोरा पिटवाया था। और यदि राजा ने ये कह दिया कि ये बात तो मैंने पहले से सुन रखी है, तो फिर तो 2000 मोहरें उसे वापस लौटानी पड़ेंगी। अब राजा भी ये बात समझ चुका था और मन ही मन हंस भी रहा था कि इस बुद्धिमान आदमी ने किस तरह हमें फंसा लिया है। उसके बाद राजा उस साधु के चरणों में गिर पड़ा कि साधु बाबा, हम तो ये देखना चाहते थे कि हमारे नगर में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है। मेरे और मंत्री जी के बीच में एक शर्त लगी थी कि हमारे राज्य में मेरे से भी ज़्यादा बुद्धिमान कोई आदमी है तो हम उस बुद्धिमान व्यक्ति को पकड़ लेंगे। और देखिए, हमने आपको पकड़ लिया। उसके बाद सारी बातें साधु को भी समझ आ गई थी। साधु ने कहा कि राजा साहब, मैं तो सिर्फ इस बात को ख़त्म करना चाहता था। मुझे जब ये पता चला कि आप मोहरें बांट रहे हो तो पूरे नगर में किस तरह की भागदौड़ मच गई। सब लोग अपना काम धाम छोड़कर इसी काम में लग गए। और देखिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यदि सभी लोग सारे काम धाम छोड़कर इसी बात के पीछे लगे रहेंगे तो हमारा राज्य कैसे चलेगा। मैं तो बस इस बात को ख़त्म करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये तरकीब अपनाई। तब राजा ने उस साधु से कहा कि मैं ये देखना चाहता था कि बुद्धिमान आदमी कैसा होता है, उसमें ऐसे कौन से गुण होते हैं, वो कैसे लगता है। ये बात सुनकर साधु महात्मा कहते हैं कि वैसे तो बुद्धिमान आदमी को पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति देखने में एक जैसे ही लगते हैं,
लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क भी होता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी सकल सूरत से बुद्धिमान नहीं लगता, ना ही सकल सूरत से किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमान साबित किया जा सकता है। बुद्धिमान वही व्यक्ति होता है जो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करता है, जो शांतिपूर्वक किसी भी समस्या का हल निकाल लेता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।